नमस्कार, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज अमृतवाणी में है कुछ खास, जिसका शीर्षक है स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है उपवास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपवास को धर्म परंपरा में खास महत्व दिया गया है। वह शरीर को हल्का करने, अतिरिक्त वजन घटाने और शास्त्र की भाषा में कहें तो मेद को कम करने के लिए जरूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन शरीर में आलस्य लाता है। साधकों के अनुसार इससे ध्यान या भजन पूजन में चित्त एकाग्र नहीं होता है। साधना शुरू करने से पहले रजस और तमस को नियंत्रित कर सत्व को बढ़ा लेने के लिए उपवास का विधान है। यह भी विधान है कि उपवास के साथ व्रत भी जुड़ा रहे। व्रत अर्थात संकल्प और उपचार, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, चतुर्थी या पर्व त्योहारों के दिन लोग निराहार रहते हैं, तो उसके साथ भजन पूजन अथवा धार्मिक कर्मकांड भी जुड़े रहते हैं। इन उपचारों के बिना उपवास को सिर्फ भूखे रहना ही कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने आहार विहार की जो मर्यादा बताई है, वह योग न तो बहुत खाने वाले का है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत सोने वाले का और न ही हमेशा जागने वाले का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग तो यथोचित आहार विहार और कर्म में चेष्टा करने वाले का ही सिद्ध होता है। उपवास और उपचार के बाद संतुलन को अगला चरण कह सकते हैं। सभी लोग शुरू से ही इतने संतुलित और संयमी रह सकते हैं कि उन्हें उपवास की ज़रूरत ही न पड़े। यूँ कठिन तप करते हुए उच्च कोटि के साधकों द्वारा लंबे समय तक कुछ नहीं खाने या पीने और दूध पर ही रहने के उदाहरण भी उपलब्ध हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यानों में पहवारी बाबा का जिक्र किया है, जो सिर्फ हवा पर ही रहते थे। 60-70 दिन तक कुछ भी खाए बिना रहने और तप करने के उदाहरण भी हैं। लेकिन ये उदाहरण अपवाद हैं, इन्हें नियम की तरह नहीं अपनाया जा सकता। शरीर विज्ञान के अनुसार तो निराहार रहने पर कुछ ही समय में शरीर के भीतरी अंग अवयव शिथिल पड़ने लगते हैं तथा पाचन संस्थान लड़खड़ाने लगता है। इसलिए सामान्य आध्यात्मिक जीवन के लिए शरीर संतुलन साधने के अलावा 8-10 दिन के उपवास शरीर को भले ही थोड़ा कमज़ोर करते हों, मन को मजबूत बनाते हैं। आषाढ़ से शुरू होकर दशहरे तक उपवासों और व्रत त्योहारों का लंबा सिलसिला चलता है। यूँ पूरे वर्ष ही कोई न कोई व्रत उपवास किए जाते हैं, लेकिन 108 दिन की इस अवधि में लगभग प्रत्येक दिन किसी न किसी तरह के उपवास के लिए निश्चित है। इस अवधि की 8 एकादशी, पूर्णिमा, पूरा सावन माह, नवरात्र और चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी आदि तिथियां विशेष संदर्भ लेकर आती हैं। निराहार इन सभी तिथियों में रहा जाता है, लेकिन प्रत्येक के साथ अलग अलग विधि विधान जुड़े होते हैं। उनके संदेश अभिष्ट व्रत के संदर्भ और अंतर कथा में देखे जा सकते हैं। नवरात्र के 9 दिन तक चलने वाले उपवासों में भाव श्रद्धा से जुड़ने वाले साधक अनुभव करते हैं कि अनुष्ठान पूरा होने तक उनके भीतर से एक नया ही व्यक्तित्व निकल कर आ रहा है, जो पहले से अधिक तेजस्वी, स्वच्छ तथा निर्मल है। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार तो उपवास किसी भी प्रयोजन के लिए किए जाए, उनका शरीर पर प्रभाव समान रूप से पड़ता है। उपचार, नैतिक बल, वातावरण और प्रायश्चित जैसे कई उद्देश्य हैं जिनके लिए उपवास किए जाते हैं। एक बार भोजन ग्रहण करने पर कुछ घंटों तक शरीर को लिए गए आहार से शक्ति मिलती रहती है, किंतु उसके पश्चात शरीर में संचित आहार के अवयवों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्नेह या वसा का शरीर उपयोग करने लगता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट परिश्रम करने की शक्ति उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन का काम शरीर के टूटे फूटे भागों का पुनर्निर्माण करना है, किंतु जब उपवास लंबा या अधिक समय तक किया जाता है तो शरीर को प्रोटीन की कमी महसूस होने लगती है। उस कमी के कारण ऊतक बनने और ऊर्जा उत्पन्न होने की धीमी गति पड़ जाती है। 40 दिन से लेकर 80-90 दिन के भीतर शरीर पूरी तरह अशक्त हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले उपवास लंबे समय तक भी चलते हैं, जैसे पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ और प्रभुदत्त
ब्रह्मचारी ने 1966-67 में गोरक्षा आंदोलन के दौरान 80 दिन तक उपवास किया था। आंदोलन के एक और नेता महात्मा रामचंद्र शर्मा वीर ने 100 से ज़्यादा दिनों तक गोरक्षा के लिए उपवास रखा था। लेकिन कहा जा चुका है ये अपवाद हैं। किन्हीं खास परिस्थितियों में विशेष संकल्प और बल से संपन्न होने के बाद ही इस तरह के कीर्तिमान बन पाते हैं, अन्यथा शरीर की औसत क्षमता 6 सप्ताह से ज़्यादा नहीं है। कठोर व्रत निभाने या घोर तप करने वाले योगी यति भी लंबे समय तक इस तरह के उपवास करते होंगे। सामान्य साधक इनके उदाहरण से अपने मन स्थिति बना सकते हैं, लेकिन अध्यात्म और योग शास्त्र एक अवस्था के बाद सामान्य क्रम जीने पर ही जोर देते हैं। जैसे श्री कृष्ण यथोचित आहार विहार अथवा बुद्ध सम्यक जीवन की ओर संकेत करते हैं। उससे जीवनचर्या के मापदंड अलग अलग हैं। व्यक्ति के साथ निर्धारण बदल जाता है। व्रत उपवास का उद्देश्य उस बिंदु को तलाशना है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए नितांत निजी और अलग है। व्रत उपवास की प्रक्रिया से गुजरते हुए सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाए तो वह बिंदु या मर्म दिखाई दे सकता है। उस बिंदु पर अपने जीवन और चेतना का संतुलन सहज ही साधा जा सकता है। तो आज का यह विषय यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।